नमस्कार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गलती मानते हुए खेद प्रकट किया। डबरा गल्ला व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। ग्वालियर में आयोजित हुआ आपका संबल आपकी सरकार कार्यक्रम। पिता ने अपनी 3 वर्षीय बच्ची को नदी में फेंक कर की हत्या। एक तरफ जहां शासन प्रशासन पिछले कई महीनों से बार बार कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह देता रहा है और गाइडलाइंस के लिए कानून बनाकर कानून ना मानने पर कार्यवाही भी करता रहा है, और एक तरफ वहीं पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का काफी गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है, जब उन्होंने अपने इंदौर दौरे में यह कह दिया कि मैं मास्क नहीं पहनता हूं। लेकिन इसके बाद जब बयान उनके लिए मुसीबत बनकर खड़ा हो गया, तब उन्होंने अपने बयान को लेकर माफी मांगी है। साथ ही कहा कि बीमारी के चलते सांस लेने में मुझे तकलीफ होती है, इस कारण से मैं कभी कभी मास्क नहीं पहनता हूं। जिसके बाद उन्होंने जनता से मास्क पहनने की अपील भी की है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। सनी, आप रोज आते हो, बाइट लेने लगाता हूँ, आवश्यकता होती है तो लगाता हूँ। दरअसल लंबे समय तक नहीं लगा पाता हूँ, उसके पीछे कारण है मेरे को पॉलीपस है, तो वो सफोकेशन देता है पॉलीपस नाक के अंदर। लेकिन उसके बाद भी मैं कई कार्यक्रमों में कई स्थानों पर जहाँ आवश्यकता होती है लगाता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे फिर प्रदेश की जनता को, क्योंकि मैसेज तो ये चल रहा है कि जब गृह मंत्री नहीं लगाते हैं? नहीं, मैं तो सभी से रोज ही कहता हूँ कि कोरोना का बचाव ही सावधानी में है और सावधानी पूरी रखना चाहिए। प्रतिदिन कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ। कभी कभी हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमारी दिल की भावनाओं के एकदम विपरीत होते हैं। कल भी मास्क के संबंध में जो शब्द निकले वो पूर्णतः गलत थे। मुझे स्वयं को पीड़ा हुई अपने शब्दों से। माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के एकदम विपरीत थे और इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, गलती मानता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी सामाजिक लोगों से, समाज के लोगों से, आवाम से कि वो मास्क पहने और कोविड के सभी नियमों का पालन करें। थैंक यू। मध्य प्रदेश के गल्ला मंडियों में फैली अनियमितताओं को लेकर प्रदेश भर के गल्ला व्यापारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी क्रम में ग्वालियर जिले के डबरा तहसील में गल्ला व्यापारी भी हड़ताल पर हैं। व्यापारियों का कहना है कि उपज मंडी में फैली अनियमितताओं और मंडी शुल्क कम किए जाने को लेकर हम लोग पहले भी आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। तो हमें मजबूरन सभी व्यापारियों को प्रदेश भर में खरीदी बंद करने का फैसला लेना पड़ा है। यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी ही रहेगी। मंडी में खरीदी के बंद करने का फैसला किया सर, क्या कारण है इसलिए? ये मध्य प्रदेश के व्यापारियों ने पहले भी, आज से 1 महीने पहले भी मांग की थी, इसके पहले ही मांग करते चले आए हैं कि जो मंडी में भिन्नताएं करती हैं, मंडी बाहर मंडी के अंदर माल तोलने की और बाहर माल खरीदने के लिए जो विसंगतियां हैं, वो विसंगतियां अभी तक इन्होंने अभी दूर नहीं की हैं। और मंडी प्रांगण के अंदर मंडी माल खरीदने पर मंडी टैक्स जो है 1 रुपये 70 पैसे सैकड़ा अभी दिया जाता है, जबकि अगर बाहर जो व्यापारी अगर माल खरीदेगा उसको मंडी टैक्स फ्री किया हुआ है इन्होंने, क्योंकि उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो व्यापारियों की मांग ये है कि मंडी समितियाँ भी चलती रहें सारी, और उसमें मंडी शुल्क कम किया जाए। मंडी शुल्क का हमारी डिमांड ये है कि 50 पैसे प्रति सैकड़ा मंडी फीस की जाए, जिससे मंडी की आय भी बनी रहेगी, मध्य प्रदेश शासन की आय भी बनी रहेगी। उसके साथ ही बाहर मंडी के बाहर जो माल तोलने वाला काम है, माल लेने वाला काम है, उस पर भी अंकुश लगेगा या वो ज़्यादा प्रचलन में नहीं आएगा। दूसरा, किसानों का भी रकम सेफ बनी रहेगी। इसलिए जो है ये अभी तक जो हमारे को पहले मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने, CM साहब ने हमारे को 15 दिन का टाइम दिया था व्यापारियों को। हमारा इंदौर का जो है मध्य प्रदेश सकल अनाज गल्ला व्यापार संघ के लोग मिले थे उनसे, तो उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में हम जो है उनकी वो समस्या दूर कर देंगे।
लेकिन उन्होंने आज तक जो है किसान मंडी के कर्मचारियों ने भी डिमांड की थी, हड़ताल की थी, तो मंडी के कर्मचारियों की हड़ताल तो मान ली उन्होंने, लेकिन जो है हमारी व्यापारियों की अभी तक कोई मांग उन्होंने नहीं मानी है। व्यापारी सर कितने दिनों के लिए ये खरीदी बंद करेंगे? अभी तो कल से मंडियां टोटल सारे मध्य प्रदेश की मंडियां बंद कर दी हैं। जब तक ये इसका कोई निराकरण ठोस नहीं हो जाता, जब तक अनिश्चितकालीन बंद की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा जो विधेयक लाया गया है कृषक विधेयक, वो जो 3 विधेयक हैं उनमें क्या विसंगतियां हैं और क्या इसमें सही है क्या व्यापारियों के लिए और किसानों के लिए? केंद्र सरकार ने जो खरीद जो की है, केंद्र सरकार ने जो निकाला है, अध्यादेश जो जारी किया है, जो लाए हैं, वो केंद्र सरकार जो मध्यम और छोटे व्यापारियों के लिए वो सेट नहीं है, और ना ही छोटे और मध्यम वर्ग का व्यापारी खत्म हो जाएगा। तो व्यापारी वर्ग क्या इसका विरोध करेगा या समर्थन? व्यापारी जो है व्यापारी वर्ग का विरोध रहेगा। ये कारपोरेट जो है सारा का सारा सिस्टम सब कारपोरेट में चला जाएगा। आप चूंकि व्यापारी हैं और किसानों से भी जुड़े हुए हैं, तो इसको किसानों जो विरोध चल रहा है, तो किसान सही विरोध कर रहे हैं या क्या स्थिति है? हाँ, किसान सही विरोध कर रहे हैं इस बात के लिए। जो किसान विरोध सही है, ये इनकी प्लानिंग ये है केंद्र सरकार की कि जो कारपोरेट जो है माल लेने लगेंगे, तो कारपोरेट जो अपने मन के अनुसार, इच्छा अनुसार किसानों से फसल बुवाएंगे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। इंदौर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के निर्देशन में कमेटी बनाई गई, जो वार्ड क्रमांक 63 के पारसी मोहल्ले में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंची। तब उन्हें वहां पर दयनीय दृश्य देखने को मिले। एक्सपायरी डेट की दवाइयां, गंदी खाद्य सामग्री समेत कई अनियमितताएं पकड़ी गई। वहीं कांग्रेस नेता शैलेश गर्ग ने इस मुद्दे पर कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस कमेटी उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। कल हम वार्ड क्रमांक 63 में मौजूद आंगनवाड़ी केंद्र पे पहुँचे, जहाँ पर बहुत सारी अनियमितताओं की शिकायत लगातार इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी की पास जा रही थी। कल जब वहाँ पहुँचे तो बड़ा अमानवीय दृश्य देखने को मिला। बच्चों के लिए जो दवाइयाँ, इंजेक्शन्स जो रखे हुए थे, वो सब एक्सपायरी डेट के 2018 के थे। वहीं जो दलिया था उसके अंदर कीड़े पड़े हुए थे, फफूंद पड़ी हुई थी, और पानी जो पीने का आरओ था वो भी ख़राब पड़ा हुआ था। कोई भी व्यवस्था वहाँ पर अंदर किसी प्रकार की नहीं थी, और हवा पानी की भी बात दूर, मतलब वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दम घुट जाएगा। तो आंगनवाड़ियों के प्रदेश की ये हालत है। एक तरफ हमारे प्रदेश की मंत्री इमरती देवी, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, वो केवल चुनाव लड़ने के लिए मंत्री बनी है और इलेक्शन की ओर ही ध्यान दे रही है, और हमारे प्रदेश के जो मुखिया है वो भी पूरी तरह से चुनाव में लगे हुए हैं। इस प्रकार के केंद्रों में उनका कोई ध्यान नहीं है। पर कांग्रेस कमेटी जो है पूरी ताकत से उनकी लड़ाई लड़ेगी, और जितने भी केंद्र हम सबकी जांच कराएंगे। हम कलेक्टर साहब को इसकी शिकायत करेंगे, और जो भी लोग इसमें दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्वालियर में इस कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से ऑनलाइन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि वितरित की। इस मौके पर ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हर गरीब वर्ग के बारे में सोचते हैं। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। संबल योजना के तहत आज आपने कार्यक्रम किया, कितने हितग्राही हुए, क्या कार्यक्रम था? आप ये देखिए कि आगे 21 हितग्राहियों को, जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने इन गरीबों का हक काट दिया था, इन गरीबों का भी पैसा अपने और अपने बेटे की जीत के लिए छिंदवाड़ा में झोंक दिया था। आज फिर माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अगुवाई वाली सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह ने संबल योजना चालू करके उन गरीबों के जिन परिवारों में गमियां हो गई थी, कई परिवारों को 4 लाख, कई परिवारों को 2-2 लाख रुपए खाते में आज पैसा डाला गया। आज उनके चेहरे पर देखो कितनी खुशी है, कितनी खुशी है, ये देखो। यही काम माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है, जो आपको धरातल पे दिख रहा है। यही अंतर है कमलनाथ जी की सरकार में और शिवराज सिंह की सरकार में। कुछ सही कह रहा हूँ। अगर केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, इनका अगर सीओ
जो कांग्रेस कमेटी के सीईओ हैं आजकल मध्य प्रदेश के जी। कमलनाथ जी, इनका पूरा 15 महीने का अगर लेखा जोखा सही तरीके से खोल दिया गया तो ये बाहर नहीं होंगे, जेल के हवालात में होंगे। उमरिया जिले के चंदिया थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 3 वर्षीय बच्ची को अपनी पत्नी से नाराज होने के कारण नदी में फेंक दिया, जिसके बाद पिता घर में रहकर यह बात छुपाता रहा। शक होने के चलते पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता देख जांच की और बच्ची के पिता को अपनी गिरफ्त में लिया, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया, जिसके अगले दिन आरोपी पुलिस को नदी के किनारे पर मिला। फिलहाल पुलिस बच्ची की डेड बॉडी की तलाश में जुटी हुई है। उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, जब प्रथम संज्ञान में हमारे जैसा आपने संपर्क बताया, अभी जो उसका इनपुट बताया, उसकी माँ सबसे पहले थाने आई उस बच्ची के। उसने हमको ये बताया कि 7 दिन पहले वो 3 साल की दूध पीती बच्ची को उससे छीन के लेके गया और 7 दिनों तक लगातार उसको छुपाता रहा अपने घर से, अपनी पत्नी से। उसके बाद वो बच्ची जो प्रथम अगर कानूनी दृष्टि से बोलें तो गायब हो गई। इसकी विस्तृत जांच चल रही है। अब उसमें उसने जो बताया, उसने ये कहा कि ये बच्ची यहाँ से गिर गई है, पर जो उसकी पत्नी की शंका है, जो फरियादिया की शंका है, उस शंका समाधान के लिए हमको उस बच्ची की डेड बॉडी मिलना और उसके साथ अगर कोई अपराध घटित हुआ है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एसडीआरएफ की टीम के साथ लगभग चौथे दिन लगातार, आज भी मैं आपको बता पाऊँ, आज भी वहाँ टीम लगी हुई है और उसकी डेड बॉडी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। जब तक डेड बॉडी नहीं मिल जाती तब तक उसमें कुछ ठोस कह पाना बहुत संभव नहीं। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।